looking for internships? Well, I have two questions from you. Number one, कॉलेज में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती ही नहीं है. एंड नंबर टू, काफी जगह अप्लाई किया है ऑनलाइन लेकिन कोई रिप्लाई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है. इफ द आंसर इज यस देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू. टुडे वील डिस्कस हाउ टू सर्च फॉर इंटर्नशिप्स ऑनलाइन एंड हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन दैट. अब इंटर्नशिप्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स. ये वो इंटर्नशिप्स होती हैं जो हम किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं. टोटल 4 तरीके या फिर 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ऐसी कोई इंटर्नशिप चाहिए. कैसे ढूंढनी है उसके हैक्स आगे मिल जाएंगे इस वीडियो में. सेकेंड इज रिसर्च इंटर्नशिप्स. ये ऐसी इंटर्नशिप्स होती हैं जो हम किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में करते हैं. टोटल 2 तरीके हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एंड कैसे सेलेक्ट होना है उसकी हैक्स भी मैं ज़रूर बताऊंगी. इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको मिलेंगी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा फॉलो करने के लिए एंड एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी. सो लेट्स स्टार्ट. The first way to find an internship in this category is going to be through Internship. ये एक internships and training platform है. यहाँ पर आपको paid, unpaid, NGO, full time, part time, work from home, remote internship सब मिलता है. Different profiles में engineering, law, media, MBA, etc. अब इनकी एक वेबसाइट भी और एक ऐप भी है. मैं पर्सनली वेबसाइट यूज करती थी. वहां जाकर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है नंबर 1 एंड सेकेंडली आपको वहां पर अपना इंटर्नशाला CV बनाना है. नाउ लेट्स सी कि आखिर हमें अप्लाई कैसे करना है. सबसे पहले होम पेज पे जाओ. उसके सबसे बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटर्नशिप्स का. इंटर्नशिप्स टैब पे हमें क्लिक करना है. इसके बाद हमें फिल्टर्स अप्लाई करने हैं. फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कर दो. सबसे पहले चीज आती है कैटेगरी. कैटेगरी में हमें अपनी प्रोफाइल मेंशन करनी है विच इज डेटा साइंस इंटर्न फॉर एग्जाम्पल. नेक्स्ट हमें अपनी लोकेशन मेंशन करनी है. जहां पर भी हम इंटर्नशिप चाहते हैं डाल दो. इसके साथ 2 ऑप्शंस आएंगे. वर्क फ्रॉम होम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए. अगर चाहिए तो टिक करो, नहीं तो मत करो. नेक्स्ट इज एक आपको स्टाइपेंड का रेंज देना होगा कि इतना तो मेरे को चाहिए ही चाहिए. तो मैं डाल देती हूँ 5000 यूजुअली एंड इसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगी. अब एक लिस्ट खुल के आ जाएगी. इस लिस्ट में जो सबसे पहले इंटर्नशिप है उस पर क्लिक करो एंड उसके बाद स्टार्ट रीडिंग. अब जो ऐड है उसमें हर चीज़ मेंशन्ड होती है. क्या टाइप है, क्या ड्यूरेशन है, क्या रोल है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या स्टाइपेंड है, हर चीज़ मेंशन्ड है. एंड यहाँ से हम अपने कीवर्ड्स पिक करने हैं. सपोज रोल में ऐसा लिखा है कि वी नीड पीपल जो कि प्रोफिशिएंट है इन पाइथन. तो हमें इस कीवर्ड को पिक कर लेना है. ये हमें आगे काम आएगा. अब हमने पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया एंड अपने कीवर्ड्स पिक कर लिए. नेक्स्ट स्टेप है कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. उसके बाद इंटर्नशाला का CV अटैच हो जाएगा एंड फाइनली हमें क्लिक करना है प्रोसीड टू एप्लीकेशन. इसके बाद मेन चीज शुरू होती है क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर लिखना होगा. ये ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. वो ये है कि वाई शुड यू बी हायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल. यहाँ पर हमें एक अच्छा सा आंसर लिखना होता है, जेन्युइन आंसर लिखना होता है, लॉन्ग इनफ होना चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस एनहांस हो पाए. एक और इजी वे है टू फाइंड जॉब्स ऑनलाइन. यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप नेक्स्ट लेवल यूजिंग माय इनवाइट कोड AYU8221. ये अनअकैडमी ग्रुप की तरफ से इंडिया का फर्स्ट गेमिफाइड कोडिंग कंपटीशन प्लेटफॉर्म है. यहाँ रोज फन और एक्साइटिंग कोडिंग के मैचेस होते हैं एंड ऐप पर बाकी यूजर्स के साथ ये गेम्स खेलने पर आपको एक रेटिंग मिलेगी. उस रेटिंग के बेसिस पे यू कैन इंटरव्यू एंड गेट प्लेस्ड एट टॉप कंपनीज लाइक Paytm, Cashify, FirstCry, KPMG and not just job opportunities. इस रेटिंग के बेसिस पे you can win amazing prizes through next level season. Next level seasons monthly competitions है where you can compete with other top players of India and you can get your name on the season leaderboard on the basis of that rating. इस रेटिंग के बेसिस पे जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको मैकबुक, किंडल, आईपैड ऐसे प्राइजेस मिलेंगे. इफ यू आर स्टिल इन डाउट लेट्स मीट द विनर्स फ्रॉम द लास्ट सीजन दैट इज January. These were the winners. They got some Apple and Kindle goodies along with a chance to interview by top company. You too can participate in the February season and get these prizes. गाइस द लीडरबोर्ड इज अप. जितनी जल्दी खेल के जितने ज्यादा मैचेस जीतोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे टॉप पर आने के. सो हरी डाउनलोड द ऐप एंड साइन अप. अब क्योंकि यहाँ पे काफी सारे यूजर्स साइन अप कर रहे हैं तो इनिशियली यू विल बी वेट लिस्टेड. या तो आप वेट कर सकते हो नहीं तो आप इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो बाय रेफरिंग फ्रेंड्स. 5 सक्सेसफुल रेफरल्स पर आपकी पूरी वेट लिस्ट क्लियर हो जाएगी. सो हरी गाइस डाउनलोड द ऐप यूजिंग माय इनवाइट कोड AYU8221. अब इस आंसर को आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो. मेंशन करना है एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर पास्ट एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी, देन योर स्किल्स, then what are you looking for, then how you can contribute to this profile and this organization, and finally how you are the best fit for this role. इसमें ना जो हमने कीवर्ड्स पहले निकाले थे उसको भी इंक्लूड करना है एंड बस एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर देना है. अब एक बेसिक टेम्पलेट हम ऐसे ही बना के रख लेंगे जो हम हर प्रोफाइल में हर एप्लीकेशन में सेम कॉपी करते रहेंगे लेकिन साथ साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी चेंज करते रहेंगे. डन एंड सबमिट. अब हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है. इसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो वहीं पर आपको मैसेज आ जाता है एंड कुछ असाइनमेंट्स करने के लिए वो देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल. ऐसे ही हमें सारी उन इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना है
जो भी फिल्टर लगाने की बात आई थी एंड डन। अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि जॉब्स ढूंढने के लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन हम उनको इंटर्नशिप ढूंढने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो हैं Naukri.com, Indeed, AngelList, ये स्टार्टअप्स के लिए, एंड फाइनली Hirect। एंड द सेकंड वे टू फाइंड इंटर्नशिप्स इन दिस कैटेगरी इज गोइंग टू बी थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पर आपको जॉब्स और इंटर्नशिप्स दोनों मिलती हैं, तो आप जाकर इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब इंटर्नशिप ढूंढने के लिए मेजरली दो तरीके हैं। फर्स्ट इज थ्रू देयर जॉब सेक्शन एंड सेकंड इज वीआर रेफरल्स। अब लिंक्डइन से हम कैसे इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है इस चैनल पे, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो है, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड सजेस्टेड है कि आप जाकर उसको देखो। उस वीडियो में मैंने एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताई किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे मैंने भी लिंक्डइन के थ्रू ही इंटर्नशिप ढूंढी थी, रेफरल्स वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू, जिसका पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा है उसी वीडियो में, सब जाके देख सकते हो। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वे फाइंडिंग इंटर्नशिप्स, अगर आपको जानना है दैट हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट और how to get paid work from home internships for college students, जहाँ actually hiring चलती है। Story of my first paid internship, my experience of getting trapped in a scam internship, A to Z information on how to get paid internships, and 2 hacks to crack any internship interview, along with all internships that I have done during my college time। अगर आपको इनमें से कुछ भी जानना है तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और इंटर्नशिप्स को आप जाकर देख सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। द थर्ड वे ऑफ फाइंडिंग एन इंटर्नशिप इन दिस कैटेगरी इज गोइंग टू बी थ्रू द करियर पोर्टल्स ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज। अगर आपके माइंड में ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो हर साल सेम प्रोफाइल्स में इंटर्नशिप्स ऑफर करती है, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज के पर्टिकुलर प्रोग्राम्स बने हुए हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है वो इस प्रोफाइल में हर साल इंटर्नशिप निकालती है, उन सारी कंपनीज के इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे आपको जाना है एंड उनके करियर सेक्शन में आपको चेक करना है कि कोई इंटर्नशिप ओपनिंग है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कम चांस है कि इंटर्नशिप मिल जाए, लेकिन फिर भी हमें अप्लाई करना है, हमें वहाँ से उस पर्टिकुलर ओपनिंग को पिक करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो वहीं पे ना एक अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर जाके अप्लाई करते हुए अपना CV पे अटैच कर देना। सेकेंड चीज़ क्या करनी है, लिंक्डइन पे जाना है, वो जो मतलब जो भी कंपनी है और जो भी प्रोफाइल है, आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है लिंक्डइन पे जाके जो कि उस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं उस कंपनी में, एंड उनको बोलना है कि वो आपको रेफर कर दें। बस उनको ना वो अपनी जो लिंक है या फिर जो जॉब आईडी है वो सेंड कर देना। एंड द फोर्थ वे ऑफ फाइंडिंग इंटर्नशिप इन दिस कैटेगरी इज गोइंग टू बी थ्रू कंप्लीट रेफरल्स। अब यहाँ पर ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं बता रही हूँ, ये टोटली आपके फ्रेंड्स और कनेक्शंस के बेसिस पे होगा। एंड ये काम सबसे ज़्यादा तब करेगा अगर आप कॉलेज में ही हो एंड कोई आपका फ्रेंड किसी स्टार्टअप में काम कर रहा है। सपोज आपका एक फ्रेंड ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में जो कि आपके इंटरेस्ट की भी है, तो बहुत बारी ना लोगों को इंटर्न्स की जरूरत होती है। यू कैन जस्ट लेट देम नो, फर्स्टली यू कैन लेट योर फ्रेंड नो कि यू आर लुकिंग फॉर अ सिमिलर इंटर्नशिप, एंड उसके बाद दे कैन रेफर यू। एक बार उन्होंने रेफर कर दिया तो फिर कंपनी आपके टच में आएगी, आपका इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट इट। सो गाइस, ये थे वो 4 तरीके या 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के लिए। एंड नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द रिसर्च इंटर्नशिप्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिसर्च इंटर्नशिप क्या होती है। ये ऐसी इंटर्नशिप्स होती है जो अकेडमिया के फील्ड में होती है। यहाँ पर हमें एक प्रोफेसर या फिर एक गाइड के अंडर काम करना होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं, उनको लिखना भी होता है, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टॉपिक्स पर रिसर्च करनी होती है। ये हमें करनी होती है एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के केस में डिफरेंट कॉलेजेस हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, एमिटी यूनिवर्सिटी, ऐसे डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के केस में आ जाते हैं आइजर, CMI, ISI, ऐसे इंस्टीट्यूट्स। द नंबर 1 वे टू फाइंड इंटर्नशिप्स इन दिस कैटेगरी इज गोइंग टू बी थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स। अब कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं जो हर साल होते हैं, वो वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि इन प्रोग्राम्स में हमें इतने बच्चों को लेना है, इसमें ये काम कराएंगे, ये यहाँ पर होंगे, लोकेशन है, ये स्टाइपेंड है, ये सारी चीज़ें पहले से वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं और ये हर साल होती हैं। अब मैं मैथ्स और साइंस के केस में ऐसे कुछ पॉपुलर रिसर्च प्रोग्राम्स बता देती हूँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था, मैं सेलेक्ट हुई थी एंड मैंने इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी किया था। नंबर 1 इज CSIR SRTP समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसको CSIR इतना पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन कराता है, काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 2 इज MTTS मैथमेटिक्स ट्रेनिंग एंड टैलेंट सर्च प्रोग्राम। ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए है एंड ये काफ़ी अच्छा है अगर आपको अपनी मैथ्स की नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करना है। एंड नंबर 3 इज बाय द साइंस अकेडमीज समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम।
हमारे इंडिया में ना IAS इंडियन अकेडमीज ऑफ साइंसेज मतलब 3 ऐसी अकेडमीज हैं जो कि इस फेलोशिप प्रोग्राम को करा दिया है। अब हम इनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पर जाकर विद इन डेट अप्लाई कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी अकेडमिक्स के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, एंड सेकेंडली क्या क्या स्कोर किया है उन सब्जेक्ट्स में हमारी अकेडमिक परफॉर्मेंस। नंबर 2 इज हमारा रिसर्च इंटरेस्ट, यानी कि क्या एरिया है आपके स्टडी का या फिर आपके इंटरेस्ट का। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक ब्रॉडर सेंस आपके पास होनी चाहिए कि मुझे इसी पर्टिकुलर फील्ड में, इसी पर्टिकुलर एरिया, इसी पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट में अपनी रिसर्च करनी है। नंबर 3 इज कोई आइडिया, क्या आपके पास कोई आइडिया है रिसर्च करने के लिए। नंबर 4 इज रिकमेंडेशंस बाय योर टीचर्स। जनरली जो हमारी बैचलर्स होती है ना, वहाँ के 2 टीचर्स की रिकमेंडेशंस हमारे लिए यहाँ पर हेल्पफुल प्रूफ होती है। एंड येस, यहाँ पर किसी किसी में आपको स्टाइपेंड मिलता है, किसी किसी में नहीं भी मिलता है, वो लिखा होगा। एंड नाउ द नंबर 2 वे टू फाइंड इंटर्नशिप्स इन दिस कैटेगरी विच इज खुद से। कैसे खुद से? डिफरेंट कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे आपको जानना होगा और उनको छानना होगा। कैसे? सपोज मुझे मैथ्स में इंटर्नशिप करनी है, मैंने एक कॉलेज उठाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ये कॉलेज मैंने उठाया, इनकी वेबसाइट पे मैं गई, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मुझे लिंक मिल गया इनके डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का। जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, मैं उधर गई। अब वहाँ पर ना आपको लिस्ट ऑफ टीचर्स मेंशन होगा जो कि इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यानी कि जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स ऑनर्स की क्लासेस लेते हैं वेंकी में। ठीक है, तो इन टीचर्स की हमारे पास ईमेल आईडीज वहाँ पे मेंशन होती है, वो आ गई हमारे पास। इनकी ईमेल आईडीज आ गई, साथ साथ में किस एरिया में इन्होंने रिसर्च की हुई है या फिर क्या इनका एरिया है एक्सपर्टीज का, वो आ जाता है। हमारे पास ईमेल है, हमारे पास उनका एरिया। हम देखेंगे क्या जो हमारा इंटरेस्ट है, मेरा सपोज ग्रुप थ्योरी में इंटरेस्ट है, क्या उस टीचर का भी उसी में इंटरेस्ट है या फिर वही उनका भी एरिया है। इन दैट केस वो एक परफेक्ट मैच होगा। वापस उनकी ईमेल आईडीज आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें अप्लाई करना है। पहले तो ऐसे ही बहुत सारी ईमेल आईडीज ढूंढ के रख लो एंड उसके बाद सबको मेल डालो। मेल में आपको एक तो बॉडी में क्या लिखना है वो देखना है, एंड सेकेंडली क्या क्या अटैच करना है। जहाँ तक बता दिया अटैचमेंट्स की, तो आपको एक अपना CV डालना है, कवर लेटर डालना है, उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, इंटेंट लेटर भी कहते हैं। एंड थर्डली आपको अपना कोई भी पास्ट वर्क है या फिर कोई भी ऐसा वर्क है जो आपने किया है, कोई भी प्रोजेक्ट किया है, कोई भी पेपर लिखा है, वो सारी चीज़ भी अटैच करनी है। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कि कैसे हमें ईमेल की बॉडी को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले स्टार्ट करना होगा इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में अपना नेम, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सब लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है एंड क्यों इंटरेस्ट है, मतलब क्यों पढ़ना है आपको या क्यों रिसर्च करनी है। फिर अब लिखोगे कोर्सेज टेकन, क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या कोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं। कोर्सेज का मतलब होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हमारे एक कोर्स, हमारी डिग्री के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अपने स्कोर्स, मतलब मेंशन कर दो कि ये मेरा स्कोर रह चुका है या फिर ये मेरी CGPA, एकेडमिक परफॉर्मेंस ना थोड़ी सी दिखानी होती है। फिर हम लिखेंगे हमारा आइडिया कि क्या आइडिया है, क्या मैं मेथड्स या फिर क्या मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। एंड फाइनली हम अपनी अवेलेबिलिटी भी लिख देंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं अवेलेबल हूँ। एंड फाइनली हम अपना इंटरेस्ट शो करेंगे दैट आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग अंडर योर गाइडेंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड ऐसे ही हमें कई सारे ईमेल्स लिखने होते हैं। 1-2 ईमेल लिखने से पहले ही बता देती हूँ कुछ नहीं होगा, बहुत ही कम चांसेस है रिप्लाई बैक आने के। अगर रिप्लाई आ जाता है, कोई इंटरेस्टेड हो जाता है, कोई रेडी हो जाता है, मतलब आपको ऐसी इंटर्नशिप ऑफर करता है, तो बहुत केसेस में क्या होता है वो स्टाइपेंड भी अरेंज कर देते हैं, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं जो हमें सारी इंटर्नशिप एप्लीकेशंस के लिए फॉलो करनी है। नंबर 1 इज नेवर पे। कभी भी इंटर्नशिप करने के लिए आपको पैसे नहीं देने होते हैं, ये स्कैम होता है। नंबर 2 इज कभी भी 1-2 एप्लीकेशंस देख कर ना मत छोड़ देना, बहुत सारी एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी। एंड नंबर 3 है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, हमें रेलिवेंट वर्क सैम्पल्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि CV हो गया, कवर लेटर हो गया, आपके कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट के लिंक्स, किसी प्रोफाइल के लिंक्स, वो सब अटैच करना है। So yes guys, this was all about today's video. I hope that you really liked this video. If you did like the video, please do hit the like button, to subscribe to my channel, and yes, I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos, and yeah, bye. Tada!